रंग्या, हाँ, मैं एक शेर बोलूं क्या? बोल। बच्चे घर में तरस रहे हैं दाने दाने को, हाँ? और उधर ईद आई है माँ माँ को रुलाने को। मुझे मालूम है ये शेर। दोस्तों, आज की अनसुनी दास्ताने में हम कहानी सुनाएंगे उस शख्स की जिसने भारतीय सिनेमा को एक नया जॉनर दिया। तो दिन से मिले मुझे नाप लेना पड़ेगा ना। मैं पीछे जाऊं क्या? तुम्हारे पीछे जाऊं? ये जॉनर था डबल मीनिंग डायलॉग्स का, और वो शख्स हैं दादा कोंडके, मराठी फिल्मों का वो एक्टर जिसने पहली बार फिल्मों में डबल मीनिंग डायलॉग्स की शुरुआत की। ले लिया, हाथ कर लेता हूँ। उनकी फिल्मों के टाइटल इतने डबल मीनिंग होते थे कि सेंसर बोर्ड अधिकारियों के माथे पर पसीना आ जाता था, लेकिन वो लोग कभी इन फिल्मों की रिलीज पर बैन नहीं लगा पाए क्योंकि वो दादा कोंडके के तर्कों के आगे हार जाते थे। मी तुझा विना राहिलो भुका, ये देना एकच मुका। नमस्ते, आज 40 साल हुए, तुम्हारा दिल जैसा था वैसा ही है, लेकिन तुम फिक्र मत करना। अरे बाजी, उठो 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 उठो। आज तुमने मुझे उठाया है, कल भगवान तुम्हें उठाएगा। उठाने दो, भगवान मुझे उठाएगा। इनकी फिल्मों में बेहतरी अभिनय के साथ साथ डबल मीनिंग डायलॉग भी हुआ करते थे, लेकिन फिर भी 90s के दौर में इनकी फिल्में खूब देखी जाती थीं। आगे की सोच सोच मेरी बुलबुल, आगे की सोच। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि दादा कोंडके के नाम लगातार सबसे ज्यादा सिल्वर जुबली फिल्में देने का गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जाने दो यार। अरे क्या जाने दो, बोला ना हंसते रहने का। हट, अरे अरे हट, आगे की सोच सोच मेरी बुलबुल, आगे की सोच। इनकी 9 फिल्में 25 हफ्तों तक थिएटर में चली थीं। इनमें से कुछ 50 हफ्तों तक भी चलीं। इनका फिल्मी करियर जितना दिलचस्प था, निजी जिंदगी उतनी ही दर्द भरी। चल खोल के दिखा, खोल के दिखाऊं? अब हमार वो नहीं, ऊंट के कपड़े, ऊँट के वल्लाह खुदा। इन्होंने जिस महिला से शादी की उससे कभी बनी नहीं, और एक बेटी हुई जिसे दादा कोंडके ने कभी अपना नाम नहीं दिया। आतापर्यंत तुमच्या मुलीला किती जणांनी मागणं घातलं? 2-4 जणांनी मागणं हा, घातलं. तेच म्हण. 2-4 जणांनी. 4 जणांनी? तो चलिए, आज आपको सुनाते हैं एक ऐसे कलाकार की कहानी जिन्हें आज दुनिया भूल चुकी है, पर उनका अभिनय आज भी हम सभी के दिलों में जिंदा है। तो अगर आज की ये खास वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और अगर आप दादा कोंडके साहब के फैन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में उनके लिए 2 शब्द जरूर लिखें। पण आम्ही हा. ते मोडून टाकलं. तुम्ही मोडून टाकलं. कार दिशी म्हणजे उद्या आमचं भी तुम्ही. ये दौर था आजादी के पहले के भारत का। 1932 की बात है। पुणे के पास बसे छोटे से गांव इंगावली से सालों पहले एक परिवार काम की तलाश में मुंबई पहुंचा था। मुंबई में परिवार ने लालबाग की चौल में घर बसाया, जिसके ज्यादातर सदस्य बॉम्बे डाइंग की कॉटन मिल में काम करके गुजारा करते थे। इसी परिवार में गोकुल अष्टमी के दिन 8 अगस्त 1932 को बेटे का जन्म हुआ। भगवान कृष्ण के नाम पर बेटे का नाम कृष्णा रखा गया, वही कृष्णा जिसे देश ने दादा कोंडके नाम देकर खूब सम्मान दिया। तू सीने को बैठी है कि धोने को बैठी है? क्यों? ऐसा कोई बैठता है क्या? ऐसे बैठना। हाँ, सीधी बैठ। हमारे में ऐसे बैठते हैं। हमारे में भी ऐसे बैठते हैं, मगर सुबह बैठते हैं। सीधी बैठ, सीधी बैठ। कृष्णा यानी कि दादा कोंडके बचपन में काफी मोटे हुआ करते थे, और वो चौल में मामूली गुंडागर्दी करके फेमस भी हुआ करते थे। तू एक बाबाजी असशील, मी 10 बाबाचा आहे. परत येऊ नको तुझ्या मायला. रेडिफ को दिए एक इंटरव्यू में खुद कोंडके ने कहा था कि लालबाग इलाके में मेरा आतंक था। कोई हमारे मोहल्ले की लड़कियों को नहीं छेड़ सकता था। बदमाशों पर मेरा गुस्सा बरसता था, और मैंने ईंट पत्थर सोडा बोतलों से खूब लड़ाइयां की हैं। बड़ा मजा आ रहा है। मेरी नींद मत खराब कर। नींद मत खराब कर. तो और क्या खराब करो आपका? दोस्तों, आप सभी को बता दें कि दादा कोंडके साहब का पूरा परिवार एक हादसे का शिकार हो गया था, और जिसकी वजह से उन सबकी जान चली गई थी। सिर्फ दादा कोंडके और उनके एक बड़े भाई ही परिवार में बचे। इस हादसे से वे बुरी तरह टूट गए। उन्होंने 1 साल तक किसी से ज्यादा बात नहीं की, और खाना पीना भी लगभग बंद कर दिया था। जाने दो यार। अरे क्या जाने दो, बोला ना हंसते रहने का। हट, अरे दादा कोंडके साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे लगा मैं पागल हो जाऊंगा। आखिर भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? फिर मैंने सोच लिया कि अपने सारे दुखों को भूलकर मैं लोगों को खूब हंसाऊंगा।
और इस तरह मैं कॉमेडी के क्षेत्र में उतरा। हाँ भाई भाई काय तुम्हारा ताक रहे हो, तुम्हारे असं होत आहे तर तुम्ही लगीन का करून घेत नाही? धर्म मला आज काय होतं मी कसं सांगू रे? नाही तुम्हाला काय होतंय ते मला माहित नाही, पण माझं काय होणार हे तुम्हाला उद्या कळेल। जब ये परिवार के सदस्यों को खोने के दर्द से उभरे तो दादा कोंडके ने अपना बाजार नाम की एक किराना दुकान में नौकरी की, जहां उन्हें महीने के 60 रुपए मिला करते थे। लोगों का मनोरंजन करने के लिए एक लोकल बैंड का भी हिस्सा बन गए। यहीं उन्हें स्टेज शो से जुड़ने का मौका मिला। दादा कोंडके साहब इतने नर्म स्वभाव के थे कि कामयाबी मिलने के सालों बाद भी बैंड के लोगों से मिलने जाया करते थे। मराठी फिल्म के इतने बड़े स्टार को घर में देखकर बैंड वाले इस सोच में पड़ जाते थे कि आखिर उन्हें कैसे साफ जगह में बिठाकर खातिर की जाए। लेकिन दादा उन्हें समझाते कि मैं आज भी वही आदमी हूं जो तुम्हारे साथ पहले था। वो सफेद चुना लगा है, वो मस्जिद है। अच्छा। नमस्कार करो। और वो लंबा दिखता है ना, वो चरस। चरस? गांव में चरस गांजा भी मिलता है? हाँ गांजा चरस नहीं, वो चरस यूं ही करते ना, वो चरस। हाँ गिरजा। थिएटर में प्ले करते हुए दादा कोंडके को महाराष्ट्र के कई इलाकों में जाने का मौका मिला, जहां उन्होंने दर्शकों की मनोरंजन से जुड़ी डिमांड को बखूबी समझा। धीरे धीरे इनकी जान पहचान बढ़ी और दोस्तों की मदद से दादा कोंडके ने अपनी थिएटर कंपनी शुरू कर दी। ये सब चीजें अलग अलग काय को है, एक साथ में क्यों नहीं, एक जगह पर? यानी वो चरस मंदिर मस्जिद ये एक क्यों नहीं है? अगर ये एक हो जाएगी ना तो अरब मामा सब लीडर लोग मर जाएंगे भूखे। इलेक्शन कैसा लड़ेंगे? उस जमाने की पॉपुलर सिंगर आशा भोसले इनकी बड़ी प्रशंसक थीं। वो मुंबई में होने वाला इनका शो विच्छा माझी पूरी करा का हर शो देखने जाती थीं। उन्हीं ने दादा कोंडके के अभिनय से खुश होकर उनकी मुलाकात मराठी फिल्म मेकर भालजी पेढ़ाकर से करवाई। भालजी पेढ़ाकर की मदद से दादा कोंडके को फिल्म तंबड़ी माती से साल 1969 में मराठी फिल्मों में आने का मौका मिला। दोस्तों, आप सभी को यकीन नहीं होगा कि इनकी पहली ही फिल्म को बेस्ट मराठी फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला था। उसके बाद साल 1971 में दादा साहेब ने सौंगाड़िया नाम की फिल्म प्रोड्यूस की, जिसमें उन्होंने खुद ही लीड रोल निभाया था। दादा कोंडके की फिल्मों के टाइटल और डायलॉग डबल मीनिंग हुआ करते थे। जहां कुछ लोग इसे दिल खोलकर अपनाते थे तो वहीं एक तबका ऐसा था जिसे ये डायलॉग भद्दे लगते थे। सेंसर बोर्ड ने भी कई बार इनकी फिल्मों पर आपत्ति जताई, लेकिन कोई दादा साहेब के खिलाफ आवाज नहीं उठा सका। उनके पास अपनी हर फिल्म के टाइटल और डायलॉग को लेकर कुछ जवाब होता था, जिसके आगे सेंसर बोर्ड को भी झुकना पड़ता था। लगा दे। हाँ, अभी डाल दे। किसमें? सुरा के अंदर। डाल दे। हाँ, सीधा डाल दे। मराठी सिनेमा में पॉपुलर होने के बाद दादा कोंडके तेरे मेरे बीच में, अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, आगे की सोच और ले चल अपने साथ जैसी हिंदी फिल्मों में भी नजर आए। इनमें से अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में फिल्म काफी चर्चा में रही। वजह थी फिल्म का डबल मीनिंग टाइटल और डायलॉग्स। फिल्मों को मास ऑडियंस तक पहुंचाने और फनी बनाने के लिए इन्हें फिल्मों में तो लिया जाता था, लेकिन इन्हें बी या सी ग्रेड एक्टर का दर्जा दिया जाता था। इस बात से नाराज होकर कोंडके साहब ने मराठी फिल्मों को हिंदी में बनाने का ट्रेंड शुरू कर दिया था। देखा? गया कि नहीं? अंदर गया कि नहीं? बोलो क्यों गया? थूक लगाया था। दोस्तों, बॉलीवुड के एक्टर धर्मेंद्र, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन जैसे बड़े कलाकार भी दादा कोंडके साहब के काम की सराहना कर चुके हैं। यहां तक कि अभिनेत्री रेखा इनकी फिल्म भिंगरी के गाने में लावण्य करती हुई भी दिख चुकी है। और इसी के साथ इनकी कई फिल्मों में आशा भोसले जी ने अपनी आवाज भी दी है। 70 और 80 के दौर में इन्होंने अपने फिल्मों से हर किसी का दिल जीत लिया था। पूरे फिल्म इंडस्ट्री में इनका जो रिकॉर्ड है वो आज तक किसी भी बॉलीवुड के अभिनेता ने नहीं तोड़ा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दादा कोंडके साहब पहले ऐसे अभिनेता हैं जिनका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आज तक दर्ज है। वो भी 1 या 2 फिल्मों के लिए नहीं, बल्कि पूरे 11 फिल्मों के लिए। देना एकच मौका। नमस्ते, आज 40 साल हुए, तुम्हारे जैसा था वैसा ही है। दरअसल इनकी 11 फिल्में लगातार सिनेमा घरों में पूरे 25 हफ्तों तक चली थीं, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स था। और इसी वजह से उस समय के हिंदी फिल्मों के कई ऐसे कलाकार थे जो कि इनसे नफरत भी करते थे।
दोस्तों, दादा कोंडके साहब एक बेहद ही खुश मिजाज इंसान थे और इन्होंने अपने जीवन में कई कारनामे भी किए थे। इस छोटी सी वीडियो में हम आपको इनके बारे में ज्यादा तो नहीं बता सकते, इसलिए हमने इनकी पूरी जीवनी को 3 अलग अलग भाग में बांटा है। यह था भाग 1, जिसमें हमने आपको दादा कोंडके साहब से रूबरू कराया है। भाग 2 में हम आपको बताएंगे कि कैसे इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी मिली थी, कैसे अभिनेता देव आनंद साहब से ये भीड़ गए थे और कैसे महाराष्ट्र के शेर श्री बाला साहेब ठाकरे जी के साथ इनकी दोस्ती हुई थी। तो बस बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। हम आने वाले कुछ दिनों में भाग 2 भी अपलोड करेंगे, जो कि आप सभी को बेहद पसंद आएगा। आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। हो सके तो नीचे कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखे। काय प्रश्न विचारायचे असतील तो खुशाल विचारा, हाय काही करायची नाही। हा नाही आहे काय नाही ही तुमची मुलगी हिला काय मुलं बाळ हा? तिचं अजून लगीन व्हायचंय। आप देख रहे थे आपका अपना YouTube चैनल बॉलीवुड बायो। हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें।